जेरूसलम में जो 3 अब्राहमिक रिलीजन है वो 35 एकड़ की भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 2000 साल से। पूरा वर्ल्ड फोरम उसमें लग गया, यूनाइटेड नेशंस लग गया, आज तक उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाया है। यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि उन्होंने 69 इयर्स के अंदर इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया है और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल, और भारत जैसे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 500 साल का लंबा संघर्ष और दशकों की ये जो लड़ाई है वो शांति के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और संयम के माध्यम से लड़ी गई, और इस उल्लास के पीछे की जो ऊर्जा है उसी का आधार इस तरह का संघर्ष भी। और एक बहुत बड़ा संजोग हुआ है, आपको ये भी बता दूं, आज जब हम लोग सारे मंदिरों को साफ कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले एक गजब संजोग हुआ है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से 2 घंटे पहले ज्ञान व्यापी में जो हमें बाबा बरामद हुए थे, बाबा मिले थे, आज उनकी भी साफ सफाई हुई है कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से। ये अपने आप में बड़ा गजब संजोग है। जो 1.5 साल तक कोई वहां पे घुस नहीं पाया, 16 मई 2022 को वहां पे हमने सील कराया था, और वो जो बाबा हमारे गंदगी में पिछले 1.5 साल से बैठे हुए थे, कोर्ट में मैंने याचिका दी थी और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया उसकी सफाई का, और आज अभी 2 घंटे पहले बाबा की साफ सफाई हुई है। ये अपने आप में बहुत गजब संजोग है। बिल्कुल सदगुरु जी, आज 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने के बाद रामकाज पूरा हुआ है, उसका उत्साह मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, उसके किसी विंग का प्रोग्राम है। देखिए, धर्म और राजनीति के संबंध में भारत में बहुत गलतफहमियां हैं। राजनीति धर्म की पुत्री मानते हैं हम, धर्म से ही राजनीति निकली है। तो राजनीतिक व्यक्ति, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के लिए कंपल्सन रखा, जिन्होंने अपनी घोषणा पत्र कभी हटाई नहीं, सरकारें कुर्बान की, जो जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर राम राम करते रहे, आज अगर राम मंदिर उनके आंदोलन और बलिदान से बन गया है तो ये श्रेय किसको देना चाहिए? और ये मेरा एक ऐसा मानना है कि जो लोग निमंत्रण लेकर के आना नहीं चाहते उनको भी बहुत ज्यादा कोसा नहीं जाना चाहिए। आपके गली मोहल्ले में सत्यनारायण की पूजा होती है, आप पूरे मोहल्ले वालों को निमंत्रण बांटते हैं, अगर कोई नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्यनारायण भगवान का विरोधी हो सकता है आपसे उसका न बनता हो, आपसे नहीं बनता, वो नहीं आया, तो ये बहुत ज्यादा कुल लेने का विषय है। अमर्यादित टिप्पणी तो भगवान पर नहीं करता, जैसा आज के दौर में हम देख रहे हैं बहुत से विपक्षी दल ऐसे हैं, उनसे जुड़े जो नेता हैं वो सनातन धर्म, हिंदू देवी देवता, श्री राम, उनको लेकर लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ जाकर पिछले 10 दिनों से लाखों लोगों के बीच लौट आए राम नाम का कार्यक्रम मैंने किया। जो चारों तरफ जाकर के मैंने वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के माध्यम से लोगों से पूछा, जिन लोगों ने कहा कि भगवान राम मांसाहारी, भगवान राम ऐसे, सबसे प्रश्न पूछा। 10 दिन हो गए, अभी तक कोई सामने नहीं आया। उनको चैलेंज दिया गया था कि प्रमाणों के माध्यम से, रामचरितमानस नहीं और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आप ये साबित करो कि भगवान मांसाहारी हैं। कोई आया नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। आज इतना दिव्य अवसर है जब पूरा भारत आनंद मना रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग तो दीपक जलाएंगे 22 तारीख को, सारा भारत दीपक जलाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दिल जला रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, दिल मत जलाओ, दीपक जलाओ, आनंद लो, प्रसन्न हो जाओ और भारत की एकता में अपना योगदान दो। बहुत सुंदर। विष्णु शंकर जैन जी, अब कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है। बतौर वकील हमारे माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्ञान व्यापी में 92 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेक्षण हो चुका है, और 92 डेज के सर्वेक्षण में जो जो चीजें उभर के सामने आई हैं, आपको जान के हैरान हो जाएंगी कि जो चीजें निकल के आ रही थी। अंजुमन इंतजामिया कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से कहा कि इस पे गैग ऑर्डर लगा दिया जाए और विष्णु शंकर जैन को रोक दिया जाए बताने से कि इस 92 डेज के सर्वे में क्या मिल रहा है। मैं तो नहीं बता सकता 92 डेज के सर्वे में क्या मिला है, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 24 तारीख को वो रिपोर्ट खुलने वाली है, इसी 24 जनवरी को, और वो सारे सनातनियों के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं, और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट खुलेगी तो ज्ञान व्यापी का जो सच है ये सबके सामने साबित होगा। और जो हमारा केस था कि वहां पे मंदिर तोड़ के उसको पार्शियली मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है, ये सारी बात एविडेंस के माध्यम से साबित होने जा रही है।
सदगुरु जी, आपने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप सबको बताएं। आपने कहा था राम भक्तों के बारे में कि जो लोग श्री राम का विरोध करते हैं वो इस राष्ट्र के नहीं हैं। मैंने ऐसा बयान दिया, मुझे याद नहीं है। मैंने ये कहा है कि जो राम का विरोध करते, मैंने कहा देखो पहले दल का विरोध शुरू किया उन्होंने। पक्ष और विपक्ष हर जगह होता है। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, संविधान के तहत पंजीकृत सारे दल हैं, तो कोई भी दल पाकिस्तान का नहीं है, यहां पर चाइना का नहीं है, सब भारत के ही दल हैं। परंतु दलों का विरोध आपस में भारत के विकास को लेकर के, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के होना चाहिए। परंतु यह दल विरोध धीरे धीरे भारत विरोध में आया और अब भारत विरोध धीरे धीरे राम विरोध में आया। एक बार जब केले के छिलके पर पांव पड़ता है तो मुझे लगता है मनुष्य की हड्डी जरूर टूटती है। मैं उन दलों को यही कहूंगा कि आपके पांव भी केले के छिलके पर पड़ गए हैं। पहले आपने दल का विरोध किया, अब भारत का विरोध किया और अब अपने राम का विरोध किया, और रामद्रोही का कभी मंगल नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं और ये सारा भारत जानता है कि रामद्रोही कभी भी मंगल मूलक जीवन नहीं जी सकते हैं। ये मैंने कहा था। मैं तो विश्वास रखता हूं कि सभी एक हो जाएं। एक लड़ाई जो संविधान के माध्यम से लड़ी जाती है, कानून के माध्यम से लड़ी जाती है, बहुत से आरोपों का सामना भी करना पड़ता है। और एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में बताएं कि क्या आपके पिता हरिशंकर जैन को हिंदू पक्ष का केस छोड़ने के लिए एक वक्त में राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था? देखिए, जब मेरे पिताजी इसी लखनऊ की धरती से उन्होंने अपने वकालत की करियर की शुरुआत की है और ईश्वर की कुछ ऐसी अनुकंपा रही कि 1989 में राम मंदिर का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ लखनऊ खंडपीठ में और यहीं इसी धरती पे उसका ओरिजिनल ट्रायल हुआ। तो जब ओरिजिनल ट्रायल शुरू हो रहा था तो एक पक्ष ये नहीं चाहता था कि वो इस केस में आए और अपनी सेवाएं दें, और मैं आपको बताना चाहता हूं उनको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील होने का ऑफर दिया गया था और भी बहुत सारी सुख सुविधाओं का अलग अलग। किसने दिया था ये ऑफर? जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग थे उस समय उन्होंने ऑफर दिया था। और भी बहुत सारी जितने हाई फीस हो सकती है, जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती है, जितना एक आदमी सोच सकता है अपने जीवन में, वो सारे ऑफर दिए गए थे। पर मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और कहा कि मैं भगवान श्री राम के खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा। अगर मुझे केस लड़ना है तो धर्म के साथ मैं केस लड़ूंगा, धर्म के लिए खड़ा रहूंगा। और तब से लेके 2019 तक उन्हें अपनी सेवाएं राम मंदिर के केस में दी और हमेशा धर्म के लिए जितना काम हो सकता था वो किया। सदगुरु जी, रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए गए, इतना ही नहीं उसकी प्रतियां तक जला दी गई और समय समय पर उनसे जुड़े अभद्र बयान भी सामने आते रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ये सभी लोग कुछ खास पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ऐसी पार्टियां कहती तो हैं कि हम राम का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि दलगत प्रणाली से यहां चुनाव जरूर होते हैं, पर प्रत्येक भारतीय दल को दल से भी ज्यादा भारतीयों के दिल की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी ये भारत के दिल के खिलाफ हो जाते हैं। जिन लोगों ने रामायण की प्रतियां जलाई, उनको ये लगता होगा कि रामायण की प्रतियां जलाने से उनको ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल जो भी काम करते हैं वो वोट के हिसाब से करते हैं। वो रामायण का अगर पूजा करने से उनको बहुत वोट आज मिल जाए तो पूजा कर देंगे, अगर फाड़ने से उनको बहुत वोट मिल जाए तो फाड़ देंगे। ये इनका कोई भी मॉरल एथिक्स नहीं है। ये जीवन में सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 70 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद उनका हालत क्या है, आज कहां बैठे हैं। पर एक ऐसा आया जो आकर के तुष्टीकरण की नहीं बल्कि भारत के 145 करोड़ लोगों के लिए संतुष्टीकरण की बात किया और आज वो भारत के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब आपने तुष्टीकरण का जिक्र किया है तो सवाल उसी से जुड़ा हुआ, आपको क्या लग रहा है 2024 का जो आम चुनाव है वो सनातन वर्सेस सनातन विरोधी होने जा रहा है क्या? सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, और शाश्वत राम है। राम के मंदिर बनने का यह सीधा सीधा अर्थ है। लोग कहते हैं अभी क्यों मंदिर बनाया? लोकतंत्र में प्रत्येक दल को अपनी बात लोकतंत्र के महाचुनाव में ही कहने का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव सामने है, लोगों को याद रहेगा कि कौन लोगों ने मंदिर बनाया, किन लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता की बात की, किन लोगों ने सबकी बात की, किन लोगों ने संस्कृति की बात की और किन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। ये तो बहुत अच्छा है कि चुनाव जल्दी होने जा रहा है, लोगों को याद रहेगा और याद रहते हुए बाकी 5 साल उन लोगों को याद रहेगा जिन लोगों ने ये याद नहीं रखा कि राम के मंदिर बनने के बाद आनंद मनाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। उनको 5 साल याद रहेगा कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, ये जरूर उनको याद रहेगा। अब क्योंकि राम जन्मभूमि के बाद
काशी और बात अब कृष्ण जन्मभूमि की चल रही है। विष्णु शंकर जैन जी, मैं एक वाक्य आपके सामने रखती हूं। आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे क्या कृष्ण जी की मूर्ति है? आपकी राय? बिल्कुल, और इसके लिए केस फाइल किया गया था। और जो बात हम रख रहे हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है सिर्फ ये बात है, इसका इतिहास में वर्णन है। अगर आप मजलिस आलमगीरी पढ़ेंगी जिसमें औरंगजेब का फरमान है पेज नंबर 95-96 में, तो वहां पे औरंगजेब ने फरमान यही दिया था कि जाओ जाके मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि तोड़ दो, और उसके फरमान के अनुपालन में वहां मंदिर तोड़ी गई और जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं उसको आगरा की जामा मस्जिद, जयनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। इसके लिए केस भी फाइल किया गया है और केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की डिमांड की गई है। और जल्द आगे आने वाले समय में उस केस में जब एएसआई सर्वे होगा और जब खुदाई होगी तो वहां पे मूर्तियां निकल के सामने